केमिस्ट्री बताने जा रहा हूँ, जो कि लेसन का नाम आम्ल क्षार तथा लवण है, कक्षा 10 का। पहला मैं बताऊँगा अम्ल किसे कहते हैं, बहुत छोटे में ही। इसे आप अपना मतलब नोट्स के रूप में भी आप लिख सकते हैं, पढ़ लीजिए और नोट्स भी बना सकते हैं। तो वे पदार्थ अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। स्वाद में ध्यान रहे, स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। मतलब कोई भी नीला लिटमस पेपर आप लीजिए और उसे किसी भी खट्टे पदार्थ के कांटेक्ट में ले जाइए, तो जितना नीला लिटमस पेपर आपका खट्टे पदार्थ के कांटेक्ट में रहेगा, उतना आपका लिटमस पेपर उसे क्या बना देगा, रेड बना देगा। अम्ल की यही खासियत है। इसका उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है, जैसे सिरका है हमारा, नींबू है, संतरा है, सिट्रम फल तथा इमली, ये सब हमारे हैं खट्टे पदार्थ होते हैं। उदाहरण में अभी आपका दिया गया है, ये HCl H2SO4 दिया है, CH3COOH दिया है। और अगला हमारा जो है सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल अल्प मात्रा में हो। मतलब जिस किसी पदार्थ में अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होता है, वो हमारा सांद्र अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल जो हमारा होता है, जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, अल्प हो, मतलब अम्ल की मात्रा बहुत ही कम हो और जल की मात्रा क्या हो, अधिक हो, जल की मात्रा ज़्यादा हो, हमारा तनु अम्ल कहलाता है। तो जैसा कि आप सांद्र अम्ल, तनु अम्ल आप समझ ही गए होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। और हमारा है अम्लों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहला इसका पढ़े हैं, ऊपर मैंने बता ही दिया था। यह स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलय होते हैं, मतलब जल में आसानी से ये घुल जाते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टीज है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और तीसरी जो प्रॉपर्टीज है, ये अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज़, त्वचा आदि नष्ट हो जाते हैं। और हमारा अम्लों के रासायनिक गुण, ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है। अब रासायनिक गुण भी थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है, धातु के साथ अपक्रिया। अम्ल जो होता है धातु के साथ अपक्रिया करते हैं, मतलब धातु के साथ अपक्रिया करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। पहला जो हमारा Fe आयरन है, वो HCl इक्वा के साथ, मतलब धातु के साथ ये अपक्रिया करेगा, तो हमारा FeCl2 इक्वा प्लस FeCl2 इक्वा और H2 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और नोट पॉइंट पे, धातु से अपक्रिया करके H2 गैस हमारी क्या होती है, मुक्त हो जाती है, मतलब H2 गैस हमारी क्या होती है, बाहर निकल जाती है। और हमारा इधर है जिंक जो हमारा ये है सॉलिड है, H2SO4 इक्वा जो हमारा है, जिंक इसके साथ अपक्रिया करेगा तो ये हमारा बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट इक्वा है ये हमारा H2 हाइड्रोजन गैस हमारी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। और अम्लों के उपयोग में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं हम लोग। ये पहला सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेसे बनाने में, उर्वरक निर्माण आदि में प्रयोग किया जाता है। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरियों में तथा प्लास्टिक, कृत्रिम रेसे और उर्वरक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। और दूसरा नंबर हमारा नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल को सोने तथा चांदी के शोधन में प्रयुक्त किया जाता है, मतलब सोने तथा चांदी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये उर्वरक और औषधि विस्फोटक बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब खाद्य पदार्थ बनाने में और औषधि विस्फोटक, मतलब कोई भी ब्लास्ट करने वाली कोई भी सामग्री बनाने में भी इसका नाइट्रिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। इसी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और हमारा नोट पॉइंट में, नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि यह सोरे KNO3 से बनाया जाता है। अगला जो हमारा हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl,
HCl जो हमारा जो होता है वस्त्र उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब वस्त्र उद्योग मतलब कपड़ा बनाने में, कपड़ा रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व मतलब कलई लगाने से पूर्व मतलब लेप लगाने से पहले लोहे की चादरों को साफ करने में। मतलब कोई भी लोहे का चादर अगर हम उस पर कोई कलई लगा रहे हैं तो उसको हम सफ़ा करते हैं तो इसी से साफ होता है हमारा HCl से ही। अब बस आज के लिए बस इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्षारक आपका पार्ट 2 में बताएंगे। क्षारक अभी मैंने अम्ल के बारे में बताया, अब मैं क्षारक के बारे में बताऊंगा पार्ट 2 में। ये आप इसको फेयर भी बना सकते हैं, इधर भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फेयर के रूप में भी इसे बना सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।